गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने क्वेश्चन नंबर 70 कर लिया था। ये केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं और बताते हैं। इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका। उन 5 में से कोई 4 ऑप्शंस आपने करने हैं। ये 4 मार्क्स का होता है। हर एक ऑप्शन जो है ना 1 मार्क का है। जैसे कि 18 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका पूछा गया है, वो मैं क्या है फिगर में यहाँ बना नहीं सकता, वो आप अपने क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं कि इसने कहा है कि मॉडल ऑफ बोट दे रखा है जिसकी स्केल दे रखी है 1 और रेशो की। ये उसकी स्केल दी हुई है 1:4। तो मॉडल जो है वो 120 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है जी। अगर उसका फुल साइज लें बोट का तो उसकी विड्थ हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो कहता है उसकी स्केल की विड्थ बताओ, उसकी स्केल की विड्थ बताओ। तो इसमें क्या करना होता है, जो रेशियो दे रखा है ना विड्थ ऑफ स्केल, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, विड्थ ऑफ स्केल। स्केल में इसकी विड्थ क्या होगी, रेशियो जो दे रखा वो इनटू जो एक्चुअल दे रखी है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा। आंसर इज 15। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से जो 15 है उसको आप टिक कर दीजिए। 15 इज आंसर। तो इसमें क्या होता है कि जो रेशो दे रखा होता है स्केल का, उसका रेशो ले लीजिए और एक्चुअल जो विड्थ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, उसकी विड्थ ऑफ स्केल मिल जाएगी। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ऑप्शन ए था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अब चलिए हम ऑप्शन बी की ओर चलते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन है इसका। तो चलो उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो क्या कहता है उसके अंदर, क्या क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट विल बी इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी 2 पॉलीगन्स। पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स क्या होता है। ये इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो शुरू में कई ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो दूसरा यह तक सिमिलरिटी किस पे डिपेंड करती है। अगर 2 फिगर्स के एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो वो सिमिलर हो जाएंगी। उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में या प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो सिमिलर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये समझ के चलिएगा कि ये साइज इस पे असर नहीं करता। सेम शेप बट डिफरेंट साइज। अगर हम किसी भी फिगर को रिसाइज कर दें, छोटा बड़ा कर दें, लेकिन शेप वही रहे, तो वो सिमिलरिटी में आ जाता है। तो इसी विषय को लेते हुए इसने पूछा है इफेक्ट ऑफ सिमिलरिटी। सबसे पहला, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, ओके। दे आर डायलेटेड बाय स्केल, बिल्कुल सही है। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, ये भी सही है। दे आर नॉट द मिरर इमेज, ये गलत है। वे मिरर इमेज भी होते हैं। देख, एक की मिरर इमेज क्या है, जैसे ये समझ लीजिए बहुत सिंपल वे में कि जैसे एक फ़ोटो ऊपर बना हुआ, उसके नीचे उसकी स्केलिंग का फ़ोटो बना दे तो मिरर। और आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट में भी मिरर इमेज बनाते हैं। सेम इमेज इस साइड से इधर हो जाए, फ्लिप हो जाए, डायलेटेड हो जाए, ये लेने का नहीं होता तो ये इसको इफेक्ट करेगा। होता है पर इन्होंने कहा नहीं होता, तो इससे ये इफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 पे आप टिक कर देंगे जो सही है। इसके बाद इसका ऑप्शन सी जो इसने लिया है वो क्या कहता है वो देख लीजिए। ऑप्शन सी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है, इफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैव स्केल फैक्टर ऑफ ए रेशियो बी। क्या क्या 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनका स्केल फैक्टर है ए और बी के रेशियो में। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखी, इसमें से कहता है कौन सी ट्रू है। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होता। द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं ये सेकंड ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर मैं समझ लो कि मान लीजिए कि ये 2 ट्राइंगल्स दे रखी हैं, ABC एंड DEF। अब ये समझ लीजिए कि इनको जो साइड का रेशो है, जो इनकी साइड का रेशो है, स्केल फैक्टर है, तो इनके परपेंडिकुलर का रेशो भी वही होगा, एल्टीट्यूड्स का भी वही रेशो होगा। ये ध्यान रख लीजिए। एंगल बाइसेक्टर का रेशो भी वही होगा।
ठीक है जी, और मीडियन का रेशो भी वही होगा, ये सेम रेशो होते हैं। तो रेशो ऑफ देयर एल्टीट्यूड्स ए रेशो बी, ये सही आंसर है इसका। मीडियन का रेशो ये भी गलत है और स्क्वायर में दे रखा ये भी गलत है, तो ये सेम रेशो में होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। डी में लिखा है इसने, ऑप्शन डी के अंदर कि एक स्टिक है कोई जो 5 मीटर ऊंची है, जो 5 मीटर ऊंची है, ऐसे कोई स्टिक है, ठीक है जी, ये स्टिक है, ये 5 मीटर ऊंची है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है छाया वो 2 मीटर बनती है, 2 मीटर, ठीक है, ये 90 पर खड़े राइट ट्रायंगल पर, ठीक है जी। इसी समय पर एक पेड़ है, पेड़ ट्री, ये ट्री है, ठीक है जी, जो 12.5 मीटर ऊंचा है, क्योंकि इसकी शैडो की लेंथ क्या होगी, कहते इसकी शैडो की लेंथ बताओ। इस केस के अंदर आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि दोनों सिमिलर होती हैं, क्योंकि ये एंगल 90 होते हैं, सन्स एल्टीट्यूड भी सेम होते हैं सेम टाइम पर, तो इस केस में दोनों सिमिलर होंगी। अगर सिमिलर फिगर्स होंगी तो उनके साइड का रेशो भी सेम होगा, बहुत सिंपल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ दिस 5 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो 2 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ दिस, इसको हम x मान लें, मान लो इसकी लेंथ x है। अब इसकी हाइट 5, तो हाइट ऑफ स्टिक डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ दूसरी कोई भी फिगर, जैसे ट्री दे दिया, कुछ और दे दिया, और इनको शैडो का भी रेशियो सेम कर ले। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो x कितना हो जाएगा 12.5 इंटू 2/5, जो आंसर इज 5, जो ऑप्शन 5 है वो आपका सही आंसर होगा। ये 4 ऑप्शन हमने कर लिए। अब चौथा ऑप्शन, 5वां जो ऑप्शन है ई ऑप्शन, वो क्या दे रखा है, एक पिरामिड टाइप में एक मॉडल दे रखा है, एक घर का मॉडल समझ लीजिए। वो इस प्रकार से दे रखा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी तो आप क्वेश्चन पेपर में दे लेंगे। ये टी दे दिया, ये ए भी दे दिया, ठीक है, ये यहाँ एक डी दे दिया इसने, इसमें ऐसे मिला देंगे, उसके बाद यहाँ पर ये सी आ गया, ठीक है, वो इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ई हो गया, यहाँ पर पॉइंट एफ हो गया, एम हो गया, डी हो गया, ऐसे ऐसे करके ये मॉडल दे रखे। तुम बनाओगे तो तुम्हें इसके बारे में पता, इस तरह से ये तो कहता है कि ये इसकी ये साइज 12 मीटर्स है, तो ई एफ इसकी लेंथ बताइए। तो क्या होता है, देखो ये एक ट्राइंगल है, यूँ समझ लीजिए कि ये एक ट्राइंगल है टी ए बी, ये इसके मिड पॉइंट्स गिवन है, और तुमने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ये 12 है, तो मिड पॉइंट्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी ट्राइंगल विल बी हाफ ऑफ द अपोजिट साइड या थर्ड साइड। तो ई एफ इसका आधा हो जाएगा, तो ये क्या है 6, क्या हो जाएगा 6। 9th में तुमने पढ़ा होगा, ये 12 है तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था जो हमने आज किया, और ये 4 मार्क्स का था, इसमें कोई भी 4 आप करेंगे, इनके जो सब सेक्शंस दे रखे हैं 5, उनमें से कोई 4 करेंगे, आपका जो है आंसर। तो इसलिए बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।